नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। इंडिया की सबसे बड़ी एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग का आगाज हो चुका है और सीजन 2 अपने नए बस के साथ, नई एक्साइटमेंट के साथ एक के बाद एक नए रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आज जो है वो आगाज हुआ है जर्सी रिवील के साथ। और ईसीएल की बात हो और उनके फाउंडर्स की बात ना हो, उनके नींव की बात ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। मेरे साथ है द मैन हिमसेल्फ और कह सकते हैं मैजिशियन पुनीत सर विद अस। पुनीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, brother. Thank you so much. कैसे हैं आप? Rocking as always. जर्सी तो वहां रिवील हो रही है, लेकिन आपका आउटफिट भी किसी जर्सी से कम नहीं है। सो क्या था आज का मंत्रा इस आउटफिट का? आउटफिट का आज कोई मंत्रा नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो मैं अपनी ना ईसीएल की टी शर्ट ढूंढ रहा था तो मुझे मिली नहीं। सो मेरे को जो मिला मैं पहन के आ गया। बहुत प्यारे लग रहे हैं। सीजन 2 2.2 एक्साइटमेंट है। पिछले सीजन कई सारे रिकॉर्ड बने, कई सारे लोगों ने ट्रॉफी जीती, नई टीम्स इंट्रोड्यूस हुई हैं। कितना एक्साइटमेंट है 2.0? किस तरह वर्जन को देखना? आई थिंक लास्ट सीजन में हमारी 6 टीम्स थी और एक टीम हमारी ड्रॉप आउट हुई है और हमने 3 नई टीम्स ली हैं। तो जिस तरीके से हमारा ऑक्शन हुआ है और जिस तरीके से टीम ओनर्स को या कैप्टन्स को एक मौका मिला है कि वो विद इन देयर लिमिटेशंस एक प्लेयर पर्स के अंदर अपनी बेस्ट ऑफ द टीम बना सके, एंड आई थिंक दे हैव बीन एबल टू वेरी सक्सेसफुली डू इट। एंड मुझे लग रहा है कि कंपटीशन स्पिरिट हर टीम के अंदर एक ये है कि चाहे वो पिछले सीजन में किसी और टीम के साथ खेले हैं लेकिन वो इस सीजन में जिसके साथ में है उनको लग रहा है कि मैं वो लास्ट टाइम की वो पॉजिटिविटी नई टीम में लेके आऊं। और उसी तरीके से एक टीम स्पिरिट के अंदर कैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से सारी 8 टीमें जुड़ी हैं। और अभी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने देखा होगा जिस तरीके से जर्सी रिवील में सारी टीम्स ऑलमोस्ट ऑल टीम मेंबर्स हैव फिजिकली कम हियर फॉर इट, जो कि बहुत रेयर होता है किसी भी लीग के अंदर के सारी टीम्स सारे ऑल टीम प्लेयर्स का। तो आई थिंक ये अपने आप में बहुत ज्यादा एक एनर्जी दिख रही है कि किस तरीके से एक डेडिकेशन है टीम के लिए और डेडिकेशन है। ऑफ कोर्स हर टीम ओनर या हर टीम प्लेयर बोलता है कि हम ही जीतेंगे, लेकिन वो एक इस लेवल की एक स्पिरिट होना, आई थिंक वो बहुत बढ़िया चीज हो रही है। एंड आई थिंक लीग इन टोटालिटी अगर आप बात पूछे मेरे से तो ये लीग इसीलिए ही हटके है सारी लीगों से क्योंकि इसके अंदर ये लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका एक पैशन था क्रिकेट खेलने का वो यहाँ पे उनको पूरा होने का मौका मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे लेवल ऑफ क्रिकेट वो भी बहुत अच्छा है। तो आई थिंक इन टोटालिटी एंटरटेनर्स, गुड एंटरटेनमेंट, गुड क्रिकेट इज व्हाट प्रोबब्ली पीपल नीड टू सी इन टुडेज वर्ल्ड। तो वो यहाँ पे ईसीएल में बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। लास्ट सीजन हमने बहुत अच्छा किया, दिस सीजन आई थिंक इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स। जर्सीज ही नहीं बदले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस भी बदला है इस बार। और हमने देखा जिस तरह ट्रायल्स हुए, ऑक्शंस हुए, वो ट्रायल्स में उन लोगों को मौका मिला जो आम लोग थे, जिन्होंने देखा सीजन 1। उन्होंने कहा कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एक आम घर के बच्चे को जो अपने सपना दिखाया स्टार बनने का, अपने होम ग्राउंड में खेलने का या बाहर से भी आके खेलने का, तो ये जो यूनियनशिप का एक मैसेज है और एक ये जो ग्राउंड से उठ के अर्श से फर्श तक का जो सफर है वो देखने का सपना, जब एक फाउंडेशन स्टोन देखता है तो किस तरह उस चीज को देखते हैं? देखिए जिस तरह अभी बात हो रही है दैट हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हम सबका एक क्रिकेट से एक लगाव है। हम सब बोलते हैं क्रिकेट हमारे खून में है। हम सब ये बोलते हैं जी कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कर्फ्यू लग जाता है। तो उस टाइम पे कोई इंसान को किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी पार्टी पे नहीं जाना, कोई डिस्कशन नहीं करनी। तो जब वो क्रिकेट आप देखने के लिए इतने पैशनेट और आपको खेलने का मौका मिले तो आई थिंक उससे ऊपर एक इंसान के लिए ड्रीम कम ट्रू कुछ नहीं होता है। तो जिस तरह आपने बात बोली है कि इन्फ्लुएंसर्स भी कौन है, दे आर नॉट प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, वो भी एक आम इंसान ही है। और उन आम इंसानों को जब एक इस मंच पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको वो अपना खेल दिखाने का मौका मिलता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फीलिंग फॉर देम। और वो हमारे लिए बहुत अच्छी फीलिंग है कि उनके लिए एक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर देम। तो ये कोशिश ये है कि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को तो मौका मिलना ही मिलना है, बट इतना कंपटीशन है कि आप उस लेवल तक पहुंचते नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर इंसान अपना करियर चेंज करके कहीं और निकल जाता है। तो ये ऐसा एक मंच है जिसके ऊपर जो लोग सोच चुके हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे और उनको वापस मौका मिला है तो उनके लिए एक ऐसी वो ऐसी फीलिंग है जिस फीलिंग को आपको बयान नहीं कर सकते।
मैं सर आई एम बीइंग ऑनेस्ट, और पिछले साल का अगर मैं फीडबैक दूं बहुत ही कमाल का रहा, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो ड्रॉबैक्स भी थे। जैसे मैं बात करूं स्पेस को लेके, और जो आपने देखा था पिछली बार ज़्यादा ही भीड़ आ गई थी, उसकी वजह से थोड़ा नुकसान भी हुआ। तो इस बार क्या क्या चेंजेस आपने किए हैं फैसिलिटीज़ को लेके? पिछली बार खाने के लिए भी थोड़ा सा बाहर जाना पड़ रहा था, तो दिक्कतों पे भी बात करनी चाहिए सर, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार क्या नई चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट की हैं? देखिए, what happens is there are always teething, you know, problems with anything which starts new. तो जब पहली बार आप कोई चीज बनाते हो तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं। बट मेरी एक ही सोच है जिंदगी में कि यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, वन। सेकंड थिंग इज कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द शो मस्ट गो ऑन। बिहाइंड द सीन्स आप मूवी बना रहे हो या आप कोई भी चीज कर रहे हो, बिहाइंड द सीन्स प्रॉब्लम होती है। उनको आप कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम जितना बेटर तरीके से आप उस चीज को एड्रेस करके उसका सॉल्यूशन निकाल के पहले से प्रीएम्प्ट कर लो, दैट इज नथिंग लाइक इट। और इस बार हम लोग बहुत सुपर सुपर सॉर्टेड है, तो मुझे लगता नहीं हमें प्रॉब्लम्स होंगी। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं छोटी मोटी, उनको एड्रेस कर लेना चाहिए, वो हम करते रहेंगे साथ साथ में। टीम्स इस बार बड़ी हैं, बैक एंड पे हमारा प्लानिंग बहुत बड़ा है, और लास्ट ईयर की जो जो हमारी, जिस तरह आपने बात बोली कि कुछ कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉपर्ली एड्रेस्ड हैं, दे आर ऑल टेकन केयर ऑफ। सर एक ना कंप्लेन भी थी फीमेल क्रिएटर्स की तरफ से, जो मेरे को कमेंट भी आ रहे थे और आपके पेजेस पे भी शायद आपने पढ़े हो, कि हमें भी मौका दो, फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक लीग हो, उसका भी आगाज किया जाए, क्योंकि काफी सारी फीमेल क्रिएटर्स भी हैं जो आना चाहती हैं, हमारी छोरियां भी छोरों से कम ना है। पहले तो ये बताओ, नाम बताओ दो चार जिन्होंने आपको कंप्लेंट करे, आपके कंप्लेंट आई थी, नाम बताओ किस किसने कंप्लेंट करी पहले तो आप। आए थे, ऐसी भी चीजें थी। नहीं आएंगे डेफिनेटली। क्या है कि देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि वो एक प्लानिंग है दिमाग में, लेकिन आई थिंक सबसे पहले क्या है कि जो चीज बनाई है उसको एक जरा स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना ले, देन उसके बाद वो उस चीज पे जाएं। बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम लोग विमेन पावर की बात करें तो विमेन इज नोवेयर लेस देन मेन, नोवेयर। बट वो बाय डिफॉल्ट क्या है कि टू अंडरस्टैंड कि इतनी वुमेन खेल पाएंगी नहीं खेल पाएंगी और इतनी सिलेक्ट हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, वो एक अपने आप में एक पूरा एक मिशन और प्रोसेस है। तो ये सेकंड सीजन सक्सेसफुल होता है, देन वी विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। गुड न्यूज़। एक चीज और जो मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह सीजन 2.0 है, तो पिछले साल हमने कई सारे नए रिकॉर्ड बनाए, रिकॉर्ड तोड़े भी। आईपीएल का जो यूट्यूब का स्ट्रीमिंग का रिकॉर्ड था वो तक हमने तोड़ा। तो सर इस बार के जो रिकॉर्ड्स हैं या स्ट्रीमिंग को लेके क्या करें? आई थिंक आपने खुद ही बात बोल दी है कि अगर पहले सीजन में जब एक्सपेक्टेड नहीं था रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, तो दिस ईयर व्हेन वी हैव 8 टीम्स एंड पुट टुगेदर आई थिंक वी हैव अबाउट 900 मिलियन प्लस फॉलोअर्स, तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि इट विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी ऑफ द लीग इन द वर्ल्ड। सर इस बार 8 टीमें जिस तरह आपने बताया, तो इस बार का जो स्टेडियम है वो भी दोबारा से सेम है, वेन्यू भी अगर बात करें तो कुछ लोग पहले बोलते मुंबई में होने वाला है, लेकिन आपने बाद में बताया कि इधर जहाँ पे पिछली बार हुआ था वहीं होगा। सो कुछ चेंजेस हैं वेन्यू में भी, कुछ इंटरनल चेंजेस कुछ? अगले 4-5 दिन में चीजें क्लियर होंगी। there are certain things which are happening, not in terms of any changes, we are not wanting to change the venue, but there are certain other things internally we have to decide and discuss. so I think 3-4 दिन लगेंगे उसको। आपके साथ जो बाकी लोग एसोसिएट हुए हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे, जो विश्वास उन्होंने आप में दिखाया है और इसको प्यार जो लगातार वो कर रहे हैं? आई थिंक मैं खुद तो बोल रहा हूँ कि इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। जो चीज सपने जिन्होंने सोचे थे, इकट्ठे हुए थे जिस रीजन की वजह से, वो जब एक सक्सेसफुल चीज होती है तो इट्स अ गुड फीलिंग फॉर एवरीवन, एंड आई थिंक वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। सर आखिरी सवाल आपसे, इतनी सारी लीग्स आप करते हैं और वो सक्सेस भी हो रही हैं, चाहे हम सीसीएल देख लें, चाहे हम अभी ईसीएल भी देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा, और आज आपकी टीम जीती भी है, डब्ल्यूसीएल भी आज आपकी टीम जीती भी है, पंजाब दी शेर। तो हमारे एक साथ में को फाउंडर है, ये डिजाइनर से रहते हैं हमेशा, अजय। हाँ जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। जिस तरह इन्होंने कहा कि आप बेशक छोटे हैं लेकिन पैकेट बड़ा धमाका है, इतनी यंग एज में इतना कुछ कर रहे हैं, इतना लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पे वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। सो हाउ द जर्नी हैज बीन और कितना एक्साइटमेंट है सीजन 2? सो एज मेरे एल्डर ब्रदर है यहाँ पे साथ में, सो विद एवरीवन एज अ टीम वी हैव बीन डूइंग दिस, एंड जो विजन सोचा था हमने पहले, वी आर जस्ट लिविंग इट राइट नाउ। जर्सी रिवील थी आज, कितना मजा आया, न्यू जर्सीज हैं, न्यू टीम्स हैं। काफी ज्यादा मजा आया, काफी ज्यादा फ्रेश डिजाइन्स थी, एंड प्लेयर्स को जब फील्ड में देखेंगे तो काफी अच्छा लगेगा ना। इस बार हरियाणवी हंटर्स ने अपने नाम की थी ट्रॉफी, तो इस बार क्या एक्साइटमेंट है, क्या लगता है कौन निखर के आएगा? एज अ लीग यार इट्स वेरी हार्ड टू से वन नेम, बट आई वुड जस्ट विश कि जो भी जीते वी ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स।
हम सब बचपन से क्रिकेट खेलते आए हैं, चाहे वो गली क्रिकेट हो कुछ भी हो, एक त्योहार की तरह इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो एनी फॉन्ड मेमोरी अगर आपको याद हो जो अभी तक याद हो क्रिकेट से जुड़ी? यार honestly I have not been a more of a cricket guy, to be really honest. I used to do odd games, you know, horse riding and swimming, then badminton, esports, all these things. So the main thing for cricket we have Puneet bhai, and for the entertainers part we all are there. सर जिस तरह वही मैं बात भी करते, इतनी सारी लीग्स हैं और सारी कामयाब हो रही हैं, और आज भी अगर बात करें तो आपकी टीम जीते भी है पंजाब के शेर एक और मैच। तो व्हाट कीप यू कंटिन्यूइंग इस तरह के जो चलता जा रहा है, व्हाट मोटिवेट्स यू कि आप लगातार करते आ रहे हैं? मैंने आपको एक ही बात बोली ना, जब आपका पैशन आपका करियर बन जाए तो उससे अच्छी कोई फीलिंग ही नहीं है। आई हैव डन मल्टीपल बिजनेसेस इन लाइफ, बट एक पैशन था स्पोर्ट्स का, और आज एक मौका मिल रहा है कि यू नो दैट बिकम्स अ करियर, और वो सक्सेसफुल हो तो इससे अच्छी फीलिंग ही कुछ नहीं है। दैट इज व्हाट द मोटिवेशन इज। लास्ट में आप दोनों से एक सवाल कि इस सीजन के लिए फैंस के लिए एक संदेश, और जो भी आपको प्यार करते हैं उनके लिए, और जो अगले सीजन में भी आना चाहते हैं, जिस सीजन में नहीं आ पाए, उनके लिए एक मैसेज। जी। So I would just want जो लोग नहीं खेल पाए हैं, next season there's going to be something big which we'll reveal soon. And उसके अलावा just keep following us on our Instagram and YouTube. We'll drop announcement there. सर आप? मैसेज दे दिया मेरे भाई ने, वही मैसेज है that we all love you and we are grateful for the love you all have given us, and इसी तरीके से प्यार देते रहिए। आप में से कोई भी कभी भी इस मंच पे आ सकता है, और आई थिंक ये एक जो फीलिंग है जब आप स्टेडियम में आके खेलते हो, ये मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी अच्छा क्रिकेटर रहा हूँ। और जब भी आप जाके स्टेडियम में खेलते हो एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ सो मच ऑफ ऑडियंस, वो बहुत कमाल की फीलिंग है। और आप में से कोई भी कभी भी आ सकता है इस मंच पे, बिकॉज ये मंच में आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सिर्फ एक यूट्यूबर का या इन्फ्लुएंसर का नहीं है। आने वाले टाइम में हम कुछ नई चीजें रिवील करने वाले हैं, वेयर इवन somebody like you can be a part of us, part of this ECL. थैंक यू सो मच सर, और ऑल द बेस्ट, और अपकमिंग जो भी आपका आने वाले, जो भी आप रिवील करने वाले, उसके लिए ऑल द बेस्ट। Thank you. थैंक यू सो मच।